28 अक्टूबर को बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत JLNM-CH अस्पताल के समीप झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति की निर्मम हत्या कर शव को फेंक दिया गया था, जिसका खुलासा मंगलवार को भागलपुर पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने किया। एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना के संदर्भ में बताया कि मृतक की पहचान सुर्कीकल मोहल्ले के रहने वाले पंकज ताती के 19 वर्षीय पुत्र समीर कुमार उर्फ इलू के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि मृतक की बहन का कटहलबाड़ी निवासी सौरभ हरि नामक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर मृतक समीर और सौरभ में दुश्मनी थी। दुश्मनी को लेकर सौरभ हरि ने अपने साथियों के साथ मिलकर काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान समीर की बेरहमी से हत्या कर शव को झाड़ी के पीछे छिपा दिया था। इधर गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहयोग से कांड के अभियुक्त सौरभ हरि को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके साथी विशाल कुमार, गणेश हरि, समीर कुमार, अभिषेक कुमार और सागर कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि बरारी थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी समेत टीम में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये काली पूजा विसर्जन की रात्रि में 27 तारीख को बरारी थाना अंतर्गत एक युवक का मर्डर हुआ था। सुबह में एक अज्ञात लाश मिली थी। पुलिस ने इसका त्वरित अनुसंधान किया है और पहले तो मृतक की पहचान 2 दिन तक नहीं हो पाई थी। मृतक की पहचान होने के बाद में पूरा मामला स्पष्ट हो गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जो मुख्य साजिश करता है वो मृतक की बहन के साथ में उसका प्रेम संबंध था, जिसमें मृतक बाधा बनता था। इसको लेकर दोनों में कई बार में कहा सुनी झगड़ा भी हुआ। इसी को लेकर जो मुख्य अभियुक्त है उसने पूरी प्लानिंग की थी अपने साथियों के साथ मिलकर, और काली पूजा के रात में, विसर्जन की रात में इसको बहला फुसला कर सुनसान जगह पर लेकर गए और वहाँ पर नशा इन सब लोगों ने किया और फिर एक जो तलवार ये कैरी कर रहे थे उससे सभी लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। तो जो तलवार बरामद की गई है वो यूज़ की गई थी, वो बरामद हो गई है। अब जो मुख्य अभियुक्त है अपनी बहन के यहाँ देवघर में जाकर छिप गया था। पुलिस टीम जाकर उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाई और उसकी निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 5 किस थाना क्षेत्र? 5 बरारी थाना क्षेत्र के हैं। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है? इसमें से एक व्यक्ति तो अभी जो है वो शराबी केस में बांका जिला में जेल में है। इस घटना के 2 दिन बाद बांका जिला से गिरफ्तारी हुई थी। एक दूसरा अन्य युवक है जो पहले भी मारपीट के केस में जेल जा चुका है। भागलपुर NH 80 के समीप मोटरसाइकिल से भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई, जिससे कंटेनर में रखी 20 नई मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि कंटेनर मोटरसाइकिल शोरूम में डिलीवरी देने भागलपुर जा रहा था। इसी बीच NH 80 के समीप एक बड़ा हादसा हुआ। वही अनुमान लगाया जा रहा है कि बिजली के तार के संपर्क में आने से कंटेनर में आग लगी है। इधर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। मैसूर से कौन सा गाड़ी था? ये अपाची गाड़ी था। अपाची। कितना गाड़ी है ऊपर में? 20 गाड़ी। तो उसमें कैसे आग लगा? ये तार कहीं छू गया है। तार से आग लग गया। तार छूने से वो इलेक्ट्रिक तार से आग लगा। यहीं पे यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ, मैंने जान नहीं पाया, लेकिन यहाँ पता चला। हाँ, इसी यहाँ पे मेरे को आदमी यहाँ पे जान लगने लगा तो मेरे से पीछे से आदमी ने धुआं निकल रहा है तो मैंने जाना। किस कंपनी का गाड़ी है ये? किस कंपनी का? आर-साइन का है। आर-साइन। यातायात नियमों की अवहेलना कर फर्राटा भरने वाले वाहन चालक खुद के साथ साथ दूसरों की मौत का भी कारण बन रहे हैं, जबकि जिले की अव्यवस्थित सड़कों के कारण भी हादसे देखने को मिलते हैं। वहीं मंगलवार को भागलपुर में एक सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कजरौली थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार पति पत्नी को यात्री बस ने कुचल दिया, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि बाइक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कजरौली के लक्ष्मीनिया पुल के समीप एक यात्री बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कजरौली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वही घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को जाम कर काफी देर तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद कजरौली पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन घंटों बीत जाने के बावजूद भी आक्रोशित परिजन शांत नहीं हुए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद नाथनगर सीओ
सीओ अस्मिता झा मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हालांकि सीओ ने मुआवजा का आश्वासन देकर किसी तरह जाम हटवाया। इधर पुलिस बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतका की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के तितरिया गांव निवासी वीरेंद्र कुमार सिंह की पत्नी रेखा देवी के रूप में हुई है। दोनों धाम गया था पूजा करने के लिए, उधर से लौट रहा था, स्टार से टक्कर हुआ है, जो भाभी हमारा खत्म हो गया। किससे आ रहा था? मोटरसाइकिल से आ रहा था। क्या मतलब? मेरे भाई का नाम वीरेंद्र है, उसका नाम मैं भूल गया। रेखा देवी। कौन हुआ आपका? भाभी है जी। एक बहुत दुखद घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ है। ये सजौर की रहने वाली थी, इनकी मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में। इनके पति घायल हो गए हैं। अभी हम लोग इलाज के लिए उनको भेज रहे हैं मायागंज, और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद जो सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी मुआवजा होता है उसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और जल्दी हम इनको मुआवजा का भुगतान कर देंगे। मुआवजे के आश्वासन के बाद परिजन मान गए इस बात को? हाँ, जो प्रक्रिया है उसके बाद मुआवजा मिलेगा, उनको समझ में आ गया है, उनसे बात की गई, और ड्राइवर भी पकड़ा गया है, बस भी जब्त कर लिया गया है। तो जो प्रक्रिया है एफआईआर करने का वो भी अभी चल रहा है, मतलब एफआईआर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने मंगलवार को भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने स्टेशन परिसर की व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं डीआरएम रेलवे यार्ड भी गए, जहां उन्होंने एलएचबी कोच के मेंटेनेंस और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा डीआरएम ने स्टेशन परिसर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश दिया। मौके पर स्टेशन अधीक्षक समेत रेल अधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने जो यार्ड है यहाँ पे भागलपुर यार्ड है, उसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो उसकी कमियां हैं, उनकी निरीक्षण किया है। तो ट्रॉली से पूरा दिल्ली एंड से लेकर के हावड़ा एंड पूरा ट्रॉली करके देखा गया। मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि जो गाड़ियाँ उस दिल्ली एंड से आती हैं वो पहले कॉलिंग ऑन सिग्नल है उस पर रुक जाती हैं। उनको डायरेक्ट रिसेप्शन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई है सिग्नल इंजीनियर्स के साथ। उसका कुछ रास्ता निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ लाइनें यहाँ पे छोटी हैं, तो उन लाइनों को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ताकि जो 24 कोच की गाड़ियाँ हैं उनको हम लोग भागलपुर से रिसीव कर पाएँ। और एक समस्या जो दिखाई पड़ी वो ये थी कि मेन लाइन कोई नहीं है जिसपे फुल स्पीड से ट्रेन हम लोग चला सकें। तो इस तरह की चीज़ें और एडिशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात है और उसकी योजना इस समय हम लोग बना रहे हैं, तो एडिशनल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ताकि ज़्यादा गाड़ियों का संचालन भागलपुर स्टेशन से हो पाए, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने रास्ता ढूंढने की कोशिश की। हम लोग जो बुरारी जो ये शंटिंग नेक है उसके ऊपर हम लोग गए काफ़ी आगे तक, वहाँ पे जगह देखने की कोशिश करी। जो ये दुमका साइड जो लाइन जाती है उसकी तरफ की ज़मीन है, तो वहाँ पे भी एक ऑल्टरनेट टर्मिनल पे का सुझाव दिया गया। और ये प्रेजेंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इसके नॉर्थ एंड में कैसे अगर लाइन बनाई जाए तो उसमें क्या समस्याएं आएंगी या बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इन सब बातों पे आज विशेष ध्यान रखा है। छठ महापर्व के बाद राजधानी पटना समेत राज्य भर में स्टेशनों से अपने गंतव्य पर लौटने वाले लोगों की भीड़ ट्रेनों में बढ़ गई है। वहीं रेलवे की ओर से नियमित ट्रेनों के साथ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। इन ट्रेनों से देश के अलग अलग शहरों में लौटने के सुगम विकल्प मौजूद है। मंगलवार को भागलपुर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर भी यात्रियों की भीड़ लगी रही। दरअसल छठ पर्व के बाद प्रवासी मजदूरों का जत्था प्रदेश लौटने लगा है। गोपाष्टमी के अवसर पर मंगलवार को भागलपुर मंदरोजा चौक स्थित गंगा धाम में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ हुआ। 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन वैद्य देवेंद्र प्रसाद गुप्त, डॉक्टर सुबल चंद्र पाठक, डॉक्टर जयंत जलद, वैद्य लीला गुप्त, डॉक्टर दिलबहार राय और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। स्वास्थ्य शिविर के पहले दिन गौ माता द्वारा प्रदत्त दूध, मूत्र, गोबर से बने दवाओं के विषय में जानकारी दी गई। वहीं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के देवेंद्र कुमार गुप्ता ने गाय के दूध, गोबर और गौमूत्र के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि गाय आज के समय में आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया है।
साथ ही बताया कि कुपोषण दूर करना है तो इसके लिए गाय का दूध अमृत के समान है। शिविर में जानकारी दी गई कि गौमूत्र की गोलियों और पंचगव्य जो गाय के 5 उत्पादों दही, घी, दूध, गोबर और मूत्र का मिश्रण है, इसके सेवन से स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस अवसर पर गगन शर्मा, आभा देवी, अर्जुन चौधरी, शीला कुमारी, अपराजिता, मिथिलेश, मुकेश कुमार, सीमा देवी समेत कई लोग मौजूद थे। आज हमारा स्वास्थ्य सेवा शिविर है। ये कार्तिक माह का उत्तम माह है साल का। इसमें हम स्वस्थ रहने की तरीका प्रकृति के माध्यम से बताते हैं। जितनी पर्व होती है सब प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो इसको हम प्रकृति से हमारा शरीर बना है, पंच तत्व रचित है, अधम शरीरा। हमें कैसे ठीक होना है इसके बारे में प्रेरणा दी जाती है। स्वास्थ्य का परिभाषा ही है स्व को स्थिर करना, यानी स्वयं को समझना, तभी हम ठीक हो पाएंगे। तो प्रकृति को हम कैसे ठीक करेंगे, इस पर हमारे यहाँ 7 दिन प्रशिक्षण चलेगा, जैसे सूर्य किरण चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, तरह तरह की चिकित्सा बताए जाएंगे। लेकिन आज गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गव्य के द्वारा आपको इलाज बताया जाएगा। गव्य एक ऐसी मतलब जीवनदायिनी देवी हमारे साक्षात सामने में है, जिनका हर अंग का ये वास्तव में गौ माता के बारे में कहा जाता है, जो गौ माता की सेवा करता है, संपर्क में रहता है, उसको रोग व्याधि से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। चाहे भयंकर से भयंकर रोग हो, फिर भी वह माता हमारी है और माता के संपर्क से सारे रोग दूर हो जाते हैं। आज का कार्यक्रम जो है वह स्वास्थ्य चर्चा और निःशुल्क चिकित्सा शिविर के ऊपर में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो विषय रखा गया है, आज गोपाष्टमी के अवसर होने के कारण गौ माता के द्वारा दिए गए उनके जो भी दूध, उनसे मूत्र इत्यादि जो प्राप्त होता है, उनसे जो विशिष्ट दवाएं बनती है, उनसे रोग के निदान के बारे में आज चलाया जाएगा, विचार ऊपर किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। मैं गौ माता के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यह एक ऐसा पवित्र मंदिर है जिसमें हिंदू के सारे देवी देवताओं का समावेश इनके अंग में है। और इस पवित्र मंदिर के पूजा करने का अर्थ है कि सारे देवी देवताओं का एक साथ ही पूजन गौ माता की पूजा से हो जाता है। खाना कितना खाना है इसका सही ज्ञान अभी भी लोगों को नहीं है। मैं 30 बरस से प्राकृतिक चिकित्सा चला रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। लोग खाने को सुधार कर दे तो आधा से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाएगी। मुंगेर जिले के खड़गपुर के बड़गामा हरपुर गांव के रहने वाले घायल कुंदन कुमार यादव की मौत भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि मृतक छठ पर्व को लेकर अपने ननिहाल से वापस लौट रहा था और मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। खड़गपुर के पास आबकारी विभाग के द्वारा शराब को लेकर जाँच की जा रही थी। इसी क्रम में मोटरसाइकिल थोड़ा आगे बढ़ गया, जिस पर पुलिस ने कुंदन के सिर पर राइफल के कुंदे से प्रहार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जिसके बाद उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वही परिजनों का आरोप है कि यहां पर पुलिस के द्वारा केस नहीं लिया गया और केस को लेकर जब परिवार वालों की ओर से दबाव बनाया गया, तब पुलिस वालों ने परिवार वालों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामला वही है कि घर से पर्व का प्रसाद पहुंचा जा रहा था तिलवरिया से आने के बाद खड़गपुर से पहले माता थाना अनुमंडल के पास उसी जगह अपचारी वाला मैंने चेकिंग में था, अपचारी वाला उत्पाद विभाग वाला। तो उधर से आने टाइम मुझे चेकिंग देखा तो मैंने डर गया कि मैंने डर से अब घुस गए हैं, तो अब हमको निकलने में फायदा है। 2 भाग में बटा हुआ था तो ग्रुप को सर, तो पहले वाला तो निकल गया, आगे वाला से पीछे से कुंडा घुमा करके मारा। पुलिस वाला इसी जगह पुलिस वाला ही मारा, पुलिस वाला। और आगे में कौन बैठा था? गाड़ी वही चला, गाड़ी वही चला, अकेले चला रहा था। हाँ, उसके बाद वो गिर गया, पुलिस लोग भी भाग गया। पुलिस का भी एक मोबाइल वहाँ पे मैंने मीडिया के पास, पत्रकार के पास अभी भी उपलब्ध है।
बांका के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत जयपुर पंचायत स्थित कचहरी पिपरा गांव में सोमवार की देर रात आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरैया में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर घायलों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर बताया गया कि कचहरी पिपरा गांव निवासी गिरधारी दास और चमकलाल यादव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष से गिरधारी दास, गंगा दास, छागुरी दास, धनेश्वर दास एवं निक्कू देवी गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट की घटना को लेकर कचहरी पिपरा गांव निवासी रविंद्र दास ने 10 लोगों के विरुद्ध थाने में लिखित आवेदन देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इधर मामले में धुरैया थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि रविंद्र दास के लिखित बयान पर चमकलाल यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। ये घटना हुआ कि सर, जैसे कि हमको देखने आया था कुटुंब, उसमें उसी माहौल में हम लोग को देख रहा था और उधर से जबरन आके लाठी से पीछे से हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। मारपीट किया है कैलाश यादव, चेतर यादव, पवन यादव, रमन यादव, विजय यादव, अजय यादव, सोनू यादव, ये सभी ने मिलके हम लोगों को फिर मारपीट किया है। और घर बाहर में हम लोगों का था, वो सब आके पीछे से हम लोग को वार किया था। हाँ सर, और हम लोगों को लाठी, फरसा, भाला से और पिस्टल निकाल के हम लोगों को दिखा रहा था कि मार देंगे। और क्या भाला, तरवाल से इस सभी से हम लोगों को मारपीट किया। जीन भवानी सेवा समिति की ओर से मंगलवार को स्थानीय मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि बुधवार को आंवला नवमी के अवसर पर 108 मीटर चुंदरी की शोभा यात्रा सुबह 9 बजे जीण माता मंदिर मारवाड़ी टोला लेन से निकाली जा रही है, जिसमें 108 मीटर चुंदरी के साथ सैकड़ों की संख्या में जीन परिवार की महिलाएं एवं पुरुष शामिल होंगे, जहां सदस्य मां जीण भवानी की झांकी के साथ कतारबद्ध होकर नगर भ्रमण करते हुए मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल धर्मशाला के प्रथम फ्लोर पर स्थित जीण माता के दरबार में पहुंचकर मां को चुंदरी अर्पित करेंगे। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष पवन कुमार डोकानिया, उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा, सचिव अरुण कुमार वर्मा, विनोद कुमार डोकानिया, विष्णु अग्रवाल समेत कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। ये भागलपुर जीन भवानी सेवा समिति की तरफ से 108 मीटर की चुंदड़ी निकलेगी, जिसकी शोभा यात्रा आपके कोतवाली चौक के जीन मंदिर से निकल करके आपका कोतवाली चौक स्टेशन, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए वापस आपके ब्राह्मण मंडल में आकर के ये चुंदड़ी समर्पित की जाएगी। ये तीसरे बरस की ये तृतीय भेंट है। कब निकाली जाएगी? ये 2 तारीख को 2 तारीख सुबह 9:30 बजे जीन माता मंदिर से निकलेगी।